कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। आज हम आपके लिए स्थिर वैद्युत विभव और धारिता वाले चैप्टर से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आए हैं। ये टॉपिक हम आपको आज सिखाने वाले हैं, जिसका नाम है वैद्युत धारिता। सबसे पहले हम वैद्युत धारिता सीखेंगे, उसके बाद हम सीखेंगे किसी विलगित गोलीय चालक की धारिता क्या होती है। उसके बाद हम एक प्यारा सा न्यूमेरिकल करने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक, क्योंकि आज बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। बहुत ही अच्छा प्रकार से हम आपको सिखाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि वैद्युत धारिता क्या होती है। वैद्युत धारिता जो होती है, किसी चालक के वैद्युत आवेश के संग्रहण करने की क्षमता को वैद्युत धारिता कहते हैं। ये उसी प्रकार से जैसे कोई पात्र लिया और उस पात्र में अगर हम द्रव डालेंगे तो उस पात्र का जो तल है वो बढ़ने लगता है। एक कंडीशन ऐसी आती है कि जो जितना उसमें कैपेसिटी होती है द्रव को संचित करने की, उतनी कैपेसिटी तक संचित कर लेता है, बाकी जो द्रव है वो फ्लो होने लगता है। इसी प्रकार से जब हम किसी धातु को टेम्परेचर देते हैं तो उसकी ऊष्मा बढ़ने लगती है। निश्चित ताप पर जाकर के उसकी ऊष्मा जो है वो कांस्टेंट हो जाती है। सेम कुछ इसी प्रकार से होता है, किसी चालक में जब हम आवेश देते हैं तो उसका जो विभव है वो बढ़ने लगता है, लेकिन विभव जो है वो एक कैपेसिटी के अनुसार ही बढ़ेगा। बाकी विभव जाकर के क्या कहते हैं, कांस्टेंट हो जाएगा। तो आवेश जो है वो फ्लो होने लगता है। तो चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है राहुल यादव और देख रहे हैं आप लोग एजुकेशन जर्नी। सबसे पहले हम देखते हैं वैद्युत धारिता क्या होता है। वैद्युत धारिता मैंने अभी आपको बताया, किसी चालक के वैद्युत आवेश के संग्रहण करने की क्षमता को वैद्युत धारिता कहते हैं। यहाँ लिखेंगे हम किसी चालक के आवेश संग्रहण करने की क्षमता को वैद्युत धारिता कहते हैं। वैद्युत धारिता कहते हैं। मान लीजिए किसी भी चालक को हम कैपिटल Q आवेश दे रहे हैं तो उसके विभव में भी वृद्धि हो जाएगी। यहाँ पर कहने का तात्पर्य यह है कि किसी चालक की धारिता जितनी अधिक होगी, चालक द्वारा आवेश के संग्रहण करने की क्षमता उतनी अधिक होगी। देखिए, जब हम एक छोटा सा पात्र लेंगे, 1 लीटर का पात्र लेंगे, तो उसका मतलब है उसमें 1 लीटर ही द्रव भरा जा सकता है, और उसकी जगह पर हम 5 लीटर का जब पात्र लेंगे तो उसमें 5 लीटर ही द्रव भरा जा सकता है। यानी धारिता कैपेसिटी हमने बढ़ा दी, तो कैपेसिटी बढ़ाने से जो लीटर जो हमने मापांक है वो उसमें बढ़ जाएगा। यानी ज़्यादा कैपेसिटी का बर्तन लेंगे तो उसमें ज़्यादा द्रव जो है हम उसमें भर सकते हैं। इसी प्रकार से अगर धारिता अधिक होगी तो उसमें आवेश के संग्रहण करने की जो क्षमता है वो भी अधिक होगी। तो यहाँ पे समझने का मतलब समझने का प्रयास करिएगा कि किसी चालक को हम जब Q आवेश देते हैं तो उसमें भी वृद्धि हो जाती है। यानी दिया गया आवेश उसके विभव के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पर जैसे ही हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो एक C लगाते हैं, जहाँ C क्या है, जहाँ C नियतांक है, जहाँ C क्या है, नियतांक है, जिसे वैद्युत धारिता कहते हैं। इसे ही क्या कहते हैं हम, वैद्युत धारिता कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं, यदि B इक्वल 1 वोल्ट हो, B की वैल्यू अगर 1 वोल्ट है तो दिया गया आवेश जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, C के बराबर हो जाएगा। यानी दिया गया आवेश कैपेसिटी के बराबर हो जाएगा। इसको हम लिखेंगे किसी चालक की धारिता आवेश के उस आंकिक मान के बराबर होती है जो विभव में कितनी वृद्धि कर दे, इकाई वृद्धि कर दे। तो यहाँ पे लिखिएगा किसी चालक में
धारिता, किसी चालक में धारिता आवेश के उस आंकिक मान के बराबर होती है जो विभव में कितनी वृद्धि कर दे, इकाई वृद्धि कर दे। कितनी वृद्धि कर दे, इकाई वृद्धि कर दे। इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ये जो C है, C बराबर हो जाएगा Q/V, जहां पे C क्या है, सद्धारिता है, Q क्या है, आवेश की मात्रा है, Q क्या है, आवेश की मात्रा है, और नीचे जो V है, V क्या है, विभव में वृद्धि। जितना हम आवेश देंगे उतना ही विभव बढ़ जाएगा, विभव में वृद्धि। तो इसको हम लिख सकते हैं आवेश की मात्रा और विभव में हुई वृद्धि का अनुपात उसकी धारिता के बराबर होता है। तो चलिए इतना आप नोट करिएगा, इसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं। अब हम देखिए यहाँ पर जो आया था हमारा Q बराबर CV आया था। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि धारिता जो होता है उसका मात्रक क्या होता है, मात्रक। तो सबसे पहले हम फार्मूला देखते हैं, C बराबर होता है Q/V। Q क्या है, Q है आवेश, और आवेश का मात्रक होता है कूलाम। क्या होता है, कूलाम। और वोल्ट, कूलाम विभव का मात्रक वोल्ट। इसे अगर और ज़्यादा कम करना चाहते हैं तो यहाँ पर कूलाम, और वोल्ट का मात्रक होता है जूल प्रति कूलाम। कूलाम ऊपर जाएगा, ये कूलाम स्क्वायर बटे जूल हो जाएगा, या फिर इसको हम फैराड भी कहते हैं। इसके और भी सारे मात्रक होते हैं, जैसे मैं कहूँ एक, ये माइक्रो का साइन होता है, माइक्रो फैराड बराबर 1 × 10⁻⁻⁶ फैराड। 1 नैनो फैराड इक्वल 1 × 10⁻⁹ फैराड। एक पिको फैराड बराबर 1 × 10⁻⁻12 फैराड। और इसी को हम 1 माइक्रो फैराड भी बोलते हैं, ये पिको फैराड है, सॉरी, माइक्रो फैराड भी बोलते हैं, 1 × 10⁻⁻12 फैराड। ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं बीमा की। किसकी भी बात करेंगे हम, बीमा की। ठीक, बीमा क्या है, यहाँ से देखिए ये सॉरी कूलाम और ये कूलाम स्क्वायर हो जाएगी, कूलाम ऊपर पहुँचेगा तो कूलाम स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं C की बीमा की। तो कूलाम की बीमा क्या होती है, कूलाम की बीमा होती है 80। क्या होती है, 80। इसका स्क्वायर है तो ये स्क्वायर हो जाएगा। और जूल की बीमा क्या होती है, जूल की बीमा होती है mL-2 mL2T-2 mL2T-2। जब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये आएगा m⁻⁻1 और ये L-2 T4A2। ये हमारी बीमा आती है किसकी, वैद्युत धारिता की। तो इतना आप नोट करिए। यहां पर अब हमने लिखा है किसी विलगित गोलीय चालक की धारिता ज्ञात करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले इसके लिए हम कोई विलगित गोलीय चालक लेते हैं। विलगित गोलीय चालक का क्या मतलब होता है, विलगित गोलीय चालक ऐसा होता है कि जो स्वतंत्र हो, जिसमें किसी दूसरे का कोई प्रभाव ना पड़े, जो अपने आप में क्या हो, स्वतंत्र हो, अपने परिवेश के लिए स्वतंत्र हो, वो कहलाता है हमारा विलगित गोलीय चालक, विलगित चालक। ठीक है। अब यहाँ पे ए हमने विलगित कोई चालक लिया है जिसकी त्रिज्या कितनी है,
आर है और इस पर प्लस क्यू आवेश जो है उसकी सतह पर समान रूप से वितरित है। तो हम पीछे पढ़ चुके हैं चालक के पृष्ठ पर विभव। चालक के पृष्ठ पर जब हम विभव ज्ञात करते हैं तो हम देखते हैं यहाँ से ओ पॉइंट से विभव अगर ज्ञात करेंगे हम तो v बराबर आएगा 1/4πε0 और जितना आवेश है q और उसकी दूरी q/r के बराबर हो जाएगा। ठीक है, चालक के पृष्ठ पर विभव b बराबर 1/4πε0 q/r ये आ जाएगा। अब हम जानते हैं कि c बराबर क्या होता है, c बराबर होता है q/v, यानी v बराबर क्या होता है q/c। वो वैल्यू आप यहाँ लगा देंगे, q/c बराबर 1/4πε0 q/r। ये q से q जब कैंसिल हो जाएगा तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो आएगी c बराबर 4πε0r। क्या आएगी? ये किसके लिए है? ये निर्वात या वायु के लिए है। यहां पर यदि के माध्यम हो तब क्या आएगी? तब आएगी सी के बराबर 4πε0 के इंटू आर। यहाँ पर इसको हमने समीकरण 1 और इसको समीकरण हमने 2 दे दिया। ठीक है, समीकरण 2 को 1 से डिवाइड करो तो सी के बराबर सी के अपॉन सी इंटू सी के की वैल्यू लगाओ 4πε0 के आर 4πε0 आर। ये कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा आपका? के बचेगा, यानी जो वैल्यू आएगी वो सी के बराबर के इंटू के आएगी। यानी अगर कोई माध्यम है, अगर कोई माध्यम में उपस्थित है ये चालक, तो उस माध्यम में जो धारिता होगी वो उसके के यानी परावैद्युतांक माध्यम के गुणनफल के बराबर हो जाएगी। अब यहाँ पर हम देखते हैं जो चालक होता है, चालक की धारिता की निर्भरता किस किस पर है? चालक की धारिता की निर्भरता, क्या देखते हैं? चालक की धारिता की निर्भरता। इस वाले फार्मूले में यहाँ पे देखिएगा, इस वाले फार्मूले में हमें दिख रहा है जो C है वो C किस पर डिपेंड कर रहा है? R पर। ध्यान रखिएगा C जो है वो ना तो आवेश पर डिपेंड करता है और ना ही आपके विभव पर डिपेंड करता है। धारिता डिपेंड करती है उसके आकार पर, यानी आकार कितना है। अगर किसी चालक का आकार बढ़ा देंगे तो उसकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी। ये तो नंबर 1 हुआ। नंबर दो C प्रोपोर्शनल है किसके? के। देखो C प्रोपोर्शनल किसके है? के। यदि निर्वात या वायु के अलावा किसी दूसरे माध्यम में हम रखते हैं तो उसकी कैपेसिटी क्या होगी? बढ़ जाएगी। तीसरा क्या है? तीसरा है कि चालक के निकट अन्य चालक की उपस्थिति। यदि चालक के निकट अन्य चालक हो, चालक के निकट अन्य चालक हो तो भी इसकी कैपेसिटी क्या होगी? बढ़ जाएगी। इतना आपको क्लियर हुआ होगा, उम्मीद करता हूं ये आप समझ गए होंगे। नहीं समझे हैं तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। देखिए, किसी बिलगित गोलीय चालक की धारिता, तो हमने एक बिलगित गोलीय चालक माना है जिसकी त्रिज्या कितनी मानी? r मानी है। इसको प्लस क्यू आवेश दिया है जो सतह पर समान रूप से वितरित है। बिलगित क्या होता है? बिलगित होता है जो अपने परिवेश के लिए स्वतंत्र होता है, जिस पर किसी दूसरे का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। हमने कहा कि चालक के पृष्ठ पर विभव कितना होगा? तो 1/4πε q/r। यहाँ पर v की वैल्यू लगाएंगे तो q से q कैंसिल हो जाएगा। c के बराबर 4πε0 kr आया। इसको हमने डिवाइड किया तो हमने कहा कि जो चालक की धारिता होगी वो k गुना होगी।
क्योंकि अगर कोई माध्यम है, माध्यम में अगर कोई रखा हुआ है तो इसका मतलब है वो k से मल्टीप्लाई हो जाएगी। फिर हमने कहा चालक की धारिता किस बातों पर निर्भर करती है, तो चालक की धारिता निर्भर करती है r पर, यानी उसकी त्रिज्या बढ़ा देंगे, आकार को बढ़ा देंगे तो चालक की धारिता बढ़ जाएगी। चालक की धारिता निर्भर करती है माध्यम पर, अगर किसी दूसरे माध्यम में रखेंगे तो चालक की धारिता बढ़ जाएगी। चालक की धारिता निर्भर करती है किसी अन्य चालक की उपस्थिति में, अगर अन्य चालक हम लेकर के आते हैं तब भी चालक की धारिता क्या होगी, बढ़ जाएगी। यहां पर देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि पृथ्वी को 6400 किलोमीटर त्रिज्या का विलगित गोलीय चालक मानकर इसकी वैद्युत धारिता की गणना करनी। यानी एक पृथ्वी है, इस पृथ्वी को ही हमने विलगित गोलीय चालक मान लिया है, इसमें हम कितनी कैपेसिटी है वैद्युत को धारण करने की वो हम यहाँ पर कैलकुलेट करने वाले हैं। तो सॉल्यूशन में क्या दिया है, सबसे पहले जो दिया है उसकी हम बात करते हैं। देखिए मान लीजिए कि माना नहीं दिया हुआ है पृथ्वी की त्रिज्या कैपिटल R बराबर 6400 किलोमीटर। कितनी है, 6400 किलोमीटर। इसे मीटर में चेंज कर लीजिए, 6.4 इंटू 10 की पावर 6 मीटर। कितनी आएगी, 10 की पावर 6 मीटर। उसके बाद हम जानते हैं कि क्या जानते हैं आप लोग, हम जानते हैं कि विलगित गोलीय चालक की धारिता अभी निकाली थी, विलगित गोलीय चालक की धारिता C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R होती है। यहाँ पर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R की जो एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/9 इंटू 10 की पावर 9 कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर। सभी वैल्यू मुझे पता है, वो यहाँ पुट करेंगे तो C बराबर आएगी धारिता C बराबर 1/9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 6.4 इंटू 10 की पावर 6। यहाँ से पॉइंट हटाइए, यहाँ एक जीरो बढ़ा लीजिए तो यहाँ पे हो जाएगी 64/9 इंटू 10 की पावर 9 ऊपर जाएंगे माइनस के और एक ही ऊपर जाएगा, यानी 10 ऊपर जाएंगे माइनस के, 6 में 6 जब सब्ट्रैक्ट होंगे तो माइनस के 4 बचेगा। और इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये आएगा धारिता C बराबर 9 को डिवाइड करेंगे 9 7 जा 63, फिर बचेगा 1 बचेगा, 9 1 जा 1, 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, ठीक है, इंटू 10 की पावर -4। और ये मात्रक जो आएगा वो क्या आएगा, फैराड आएगा। क्या आएगा, फैराड। इसको हम और लिखेंगे तो 711 गुणा 10 की पावर इधर आया है पॉइंट तो इसका मतलब 2 कम जाएगा तो हो जाएगा 10 की पावर -6 फैराड। 10 की पावर -6 को हम क्या कहते हैं, 10 की पावर -6 को हम बोलते हैं माइक्रो। तो 711 माइक्रो फैराड, ये आ गया हमारा आंसर। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो इसको शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक भी कर दीजिएगा। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।